जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो यकीनन पीछे कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बीता साल भी कुछ इसी तरह का होता है। वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन उस वक्त में गुजारी गई जो बातें हैं वो हमारी यादें बन जाती हैं। 2025 कैसा गुजरा? 2025 के मसले मसाइल क्या थे? क्योंकि हम न्यूज़ की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो जाहिरी तौर पर उन मसलों को, उन मसाइल को, उन मुद्दों को एक बार फिर से दोहराना, एक बार फिर से याद करना चाहेंगे। और इसीलिए ये प्रोग्राम हम खुसूसी तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे लेकर मुल्क में कई तरह के मिले जुले से रद्द-ए-अमल सामने आते रहे। इस साल वो निफाज में आ गया और उसे नाफिज करने वाली पहली रियासत बना उत्तराखंड। इसके तहत शादी, तलाक, अडॉप्शन और कई मामलों में सभी मज़ाहिब के जो अलग अलग आज़ादी थी उसे एक कर दिया गया, यानी कि सबके लिए नियम एक समान कर दिए गए। आपको समझाते हैं यूसीसी बेहतर तरीके से हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। 27 जनवरी 2025 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था। यूसीसी नाफिज होने के बाद से उत्तराखंड में हलाला, पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह और 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लग गई है। गोवा के बाद उत्तराखंड पहली रियासत है जहां यूसीसी नाफिज हुआ। भले ही गोवा में पहले से यूसीसी नाफिज हो, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत नाफिज किया गया था। ऐसे में उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना 2022 में हुए असेंबली चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए अहम वादों में से एक था। मार्च में दोबारा इख्तिदार संभालते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की सदारत में कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में यूसीसी की तजवीज को मंजूरी दे दी गई। यही नहीं, इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की तश्कील पर मुहर भी लगा दी गई। 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की सदारत में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसने तकरीबन 1.5 साल में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से बातचीत की बुनियाद पर 4 हिस्सों में तैयार अपनी तफसीली रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को रियासती हुकूमत को सौंपी थी। रिपोर्ट की बुनियाद पर 7 फरवरी 2024 को रियासती असेंबली के स्पेशल सेशन में यूसीसी बिल पास कर दिया गया और उसके 1 महीने के बाद ही 12 मार्च 2024 को प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। मुल्क में मुसलमानों को लेकर सियासत इस साल कई मुद्दों पर होती रही। इसमें एक और बहुत अहम, बहुत बड़ा मुद्दा रहा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम तलबा की तालीम को और जदीद किया जाए और उन्हें भी किसी आम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तर्ज पर ही तालीम मुहैया हो। इसीलिए फरमान जारी हुआ कि अब से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड बर्खास्त। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी दे दी। ये बिल उत्तराखंड असेंबली के मानसून सेशन में पास हुआ था। इसी के साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का वजूद अब खत्म हो जाएगा, यानी जुलाई 2026 को बोर्ड के वजूद का आखिरी दिन है। रियासत में चल रहे सभी मदरसों को उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन काउंसिल से मंजूरी लेनी होगी और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में मुंसलिक होना होगा। उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद मदरसों को अब उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद उन्हें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड से मुंसलिक होना लाजमी होगा। मदरसों को 2 तरह की इजाजत लेनी होगी, मजहबी तालीम के लिए अथॉरिटी से और तालीमी वाबस्तगी के लिए बोर्ड से। 2026 से मदरसों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कौमी निसाब का फ्रेमवर्क नाफिज किया जाएगा। ये कदम यकीनी बनाएगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी जदीद साइंस, मैथ्स, जबानों और दीगर मज़ामीन मिले। ये मंजूरी 3 तालीमी सेशन यानी 3 साल तक वैलिड होगी। इसके बाद दोबारा से रिन्यूअल करना होगा।
मंजूरी के लिए कुछ नियम तय होंगे, जैसे कि इदारे की जमीन उसी कमेटी के नाम पर होनी चाहिए, माली लेन देन बैंक खाते से होना चाहिए। मदरसों को ये यकीनी बनाना होगा कि वो स्टूडेंट्स या मुलाजिमीन को मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर ना करें। टीचर्स के अपॉइंटमेंट मेयार के मुताबिक होंगे। बेज़ाब्तगी या नियमों की खिलाफ वर्जी होने पर मंजूरी मनसूख हो सकती है। उत्तराखंड में तकरीबन 450 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, यानी इन्होंने सरकार से मंजूरी ली है, जबकि अभी तक हुकूमत करीब 245 गैर कानूनी मदरसे बंद करवा चुकी है। इस वक्त रियासत के मदरसों में तकरीबन 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से ये कदम नाफिज होगा। ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि बनाई गई अथॉरिटी सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स या मदरसों को ही मंजूरी नहीं देगी, बल्कि दीगर अक़लियत समाज जिसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोग भी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक मदरसा बोर्ड भंग करने और मदरसों को मेन स्ट्रीम में तालीम से जोड़ने का अहम टारगेट यही है कि अक़लियत समाज के बच्चे भी उन तालीमी मौक़ों का फायदा उठा सके जो दीगर स्कूलों के बच्चों को मिलते हैं। मस्जिद, मजार, मदरसों तक हो रहे फैसलों तक इस साल मुसलमान महदूद नहीं रहा, बल्कि ये मामला जा पहुंचा वक्फ बोर्ड तक। वो बोर्ड जो पूरे मुल्क में मौजूद मजहबी मकामात का ब्यौरा है। प्लान हुआ वक्फ जायदाद के डिजिटलाइजेशन का। पार्लियामेंट में बिल लाया गया, खूब हंगामा हुआ, SIT बनाई गई, खींचतान चलती रही और अब उम्मीद नाम के एक पोर्टल से मुसलमानों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। रिपोर्ट में देखिए। वक्फ जायदादों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से तय की गई टाइम लिमिट 6 दिसंबर की रात खत्म हो गई। हालांकि मुल्क भर की करीब 8.8 लाख वक्फ जायदादों में से करीब 2,16,000 जायदादों का ही अब तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो पाया है, यानी कुल जायदादों का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही डिजिटल रिकॉर्ड में आ सका है, जबकि बाकी लाखों जायदादों का मुस्तकबिल अब अधर में लटकता नजर आ रहा है। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल को मरकजी हुकूमत ने 6 जून को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत लॉन्च किया था। इसका मकसद मुल्क भर की वक्फ जायदादों को एक सेंट्रल डिजिटल डेटाबेस में लाना, उनकी जियो टैगिंग करना और दस्तावेज के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाना था। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ जायदादों की बेहतर निगरानी, तहफ्फुज और इंतजाम मुमकिन होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तय वक्त तक बड़ी तादाद में जायदादों का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सका। 6 दिसंबर तक पोर्टल पर कुल 5,17,000 एप्लीकेशन डाली गई थी, जिनमें से 10,872 खारिज कर दी गई हैं। कर्नाटक सबसे आगे रहा, जहां 65,242 में से 52,917 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी करीब 81%। इसके बाद पंजाब में 90%, जम्मू कश्मीर में 77% और गुजरात में 61% जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल सबसे खराब कारकर्दगी करने वाली रियासत रही, जहां 80,480 वक्फ जायदादों में से महज 716 का ही रजिस्ट्रेशन हो सका, जो 1% से भी कम है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 12,982 जायदादें यानी करीब 11% ही रजिस्टर्ड हो पाई, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की हालत और भी खराब रही, जहां 789 जायदादें यानी सिर्फ 5% का ही रजिस्ट्रेशन हुआ। महाराष्ट्र में 36,700 में से 17,971 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हो सका, जो करीब 48% है। बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसी रियासत है जहां सुन्नी और शिया के अलग अलग वक्फ बोर्ड मौजूद हैं। इस पूरे प्रोसेस में वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों यानी जायदाद के देखरेख करने वालों को कई अमली दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बार पोर्टल का सर्वर क्रैश हुआ, सैकड़ों साल पुरानी जायदादों के दस्तावेज ढूंढ पाना मुश्किल साबित हुआ और अलग अलग रियासतों में जमीन की नाप जोख के अलग पैमाने होने से भी तकनीकी अड़चनें आई। इन्हीं वजहों से बड़ी तादाद में एप्लीकेशन अधूरे रह गए। मरकजी हुकूमत से बार बार तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई, तब माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा था कि जो लोग 3 महीने तक जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, उन पर फिलहाल कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट बढ़ाने का रास्ता खुला रखा गया है। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 3 मरहलों में तय किया गया था। पहले फेज में मुतवल्लियों को जायदादों की जानकारी अपलोड करनी थी।
दूसरे मरहले में वक्फ बोर्ड के अफसर उसकी जांच करते थे और आखिरी मरहले में वक्फ बोर्ड के सीईओ की मंजूरी के बाद जायदाद का रजिस्ट्रेशन पूरा माना जाता था। लेकिन इस पूरे अमल में देरी और तकनीकी खामियों ने रफ्तार को काफी सुस्त कर दिया। 10 दिसंबर को लखनऊ समेत पूरी रियासत के वक्फ मुतवल्लियों को बड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसला लेते हुए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। वक्फ जायदादों और उनसे जुड़े मामलों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2025 थी, लेकिन बोर्ड की तरफ से आखिरी तारीख में तौसी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए अब इसे 5 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।